देयर इज नो डाउट दैट इज रॉन्ग। मगर ऑन द अदर साइड हिपोक्रेसी ये कि ही इज ऑल्सो सपोर्टिंग द स्लेवरी इन क्रिश्चियनिटी एज वेल। मुकाबले में एक वो दिखाई कि स्लेवरी को जो है ना वो बाद में न्यू टेस्टामेंट में बंद कर दिया गया था, और फिर गुलामों ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया और फिर आके वो गुलामों को कत्ल करेगा। इस तरह की बातें उसके अंदर सारी होती। जीसस के वक्त में स्लेव्स थे, जीसस के जो एंसेस्टर्स थे सब के सब वो स्लेव ओनर्स थे। जैसे अब क्रिश्चियन आज से 500 साल पीछे चले जाएं तो इस्लाम जैसी ही थी क्रिश्चियनिटी। सवाल ये है, कोई जी इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गालिब, कैसे हैं हाँ आप? जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी, आप कैसे हैं? हाँ जी, आ रही है जी आवाज। मैं ठीक हूँ। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और मैं उस दिन गया हुआ था चैनल पर आदम सीकर के। वो आपको पता है एक एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है। तो मुझे एक बहुत मतलब कि हिपोक्रेसी नजर आई ना, मतलब कि ही वाज टारगेटिंग स्लेवरी इन इस्लाम। तो मैं उससे तो एग्री करता था। देर मैंने आपकी भी वीडियोस देखी हुई है, मैंने खुद भी रिसर्च की हुई है। देयर इज नो डाउट दैट इज रॉन्ग। मगर ऑन द अदर साइड हिपोक्रेसी ये कि ही इज आल्सो सपोर्टिंग द स्लेवरी इन क्रिश्चियनिटी एज वेल। मैंने उसके किया भी, आर्ग्यू किया सपोर्टिंग मैंने। क्रिश्चियनिटी में स्लेवरी को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ही वाज सेइंग कि जो पहले आपको अगर मैं ये स्लाइड भेजूं, वो एक मैंने उसको नहीं, पहले मैं आपकी रेफरेंस स्क्रीन नहीं दिया ना। दिखाऊंगा, ठीक है, आप वैसे मुझे बता रेफरेंस दें। उसको मैंने उसको रेफरेंस भेजा ना। वो आई थिंक वो वाला जिसमें कहा था कि अपने मास्टर को उस तरह फॉलो करें जिस तरह जीसस को करते हैं। तो उस वक्त वो कह रहा था कि ये जो चीज़ है ये उस वक्त की ज़रूरत थी। ठीक है, फिर उसने मुझे एक उसके अगेंस्ट जो है ना, इन मुकाबले में एक वो दिखाई कि स्लेवरी को जो है ना वो बाद में न्यू टेस्टामेंट में बंद कर दिया गया था। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की थी, जो मैंने नीचे स्लाइड में रखी हुई है। अगर आपने खुद देखनी है, मैं इसलिए कहूँगा आप खुद तो इवन देख लें, जो आखिरी स्लाइड है। कि अगर आप वो देखें ना टेस्टिमनी, तो जो नहीं, वो जितने मैं भी खुद नहीं न्यू, देख सकता उसको। अच्छा आप खुद नहीं देख सकते, ठीक है, मैं आपको वो ईमेल कर दूंगा। तो मैंने वो सिंपल कंपैरिजन देखा कि जितने भी नई कॉपीज हैं बाइबल की, उसमें वही वर्ड एज अ स्लेव ट्रेडर के लिए यूज हुआ हुआ है। और जितनी भी ओल्ड टेस्टिमनीज हैं उन सब के, ओल्ड टेस्टिमनी कह रहा हूँ कि ओल्ड जो पब्लिकेशंस हैं बाइबल की, उसमें वो किडनैपर के लिए यूज हुआ हुआ है। और वो ये लोग उठाकर मतलब कि मुझे आदम सीकर रख रहा था कि ये देखें स्लेव ट्रेडर को जो है ना ये हाँ, वो पहले मुझे ही ना न्यू। पता है, वो मुझे पता है। वो पॉल का एक लेटर है, ठीक है, मुझे अब याद नहीं है कौन सा लेटर है। उधर उन्होंने शराबी और जानी और उसमें स्लेव ट्रेडर भी लिखा हुआ है। ठीक है, वो हाँ नई हाँ, ट्रांसलेशन में वही उसे वाला स्लेव ट्रेडर कर सेम। देते हैं, तो मगर उसमें मुझे पता है वो पॉल कंडेम करता है इस बात को। पॉल ने जो असल वर्ड है ना, जो ग्रीक के वर्ड्स हैं उनके अंदर वो स्लेव ट्रेडर नहीं है। वो स्लेव ट्रेडर है जो किडनैप कर लेता किसी के बच्चों को या किसी को। वो स्लेव ट्रेडर है। वहां पे जो एक्चुअल वर्ड है वो किडनैपर का है, वो स्लेव ट्रेडर का नहीं है। ये बात मुझे पता है। आप ना ये स्क्रीन शेयर अपना बंद करें, नहीं, क्योंकि तो इसकी वजह से आपको आप क्योंकि आपका बैंड आपकी आपका बिट रेट हाई हो चुका है। ये स्क्रीन शेयर अपना बंद करें आप। अच्छा, आप करें बात अब। अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक हो हाँ, गया तो जी। मैं यही कह रहा था कि मैं इसलिए आपसे पता करने आया था क्योंकि आप भी एक क्रिश्चियन है। तो मैंने अभी पिछले दिनों एक आपकी राय स्लेवरी पे कैसे है? स्ट्रीम की थी। मैंने एक स्ट्रीम की थी पिछले दिनों स्लेवरी पे, वो जाके आप जरूर देखिएगा, क्रिश्चियन स्लेवरी पे। ठीक है, और वो वीडियो 12-13 हजार लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के हजरात को जिनका आप नाम ले रहे थे, इनको इस्लाम में दुनिया की हर बुराई नजर आती है और इनको ये नहीं पता कि इनका अपना क्रिश्चियन रिलीजन उतना ही गलीज है, बल्कि उससे ज्यादा गलीज है बहुत से मामला में। क्रिश्चियनिटी में जीसस जो पैराबल्स कहता है ना, उसमें भी वो स्लेव्स को बुरा दिखाता है और स्लेव ओनर को अच्छा दिखाता है। जीसस खुद बड़ी घटिया बात करता है स्लेवरी के बारे में। असल में बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाला बस शख्स होना चाहिए। वो उसकी मिसालों में स्लेव ट्रेडर अच्छा है या स्लेव ओनर अच्छा है। जैसे कि वो उसकी एक मिसाल है कि एक तमसील है, एक पैराबल है, जिसके अंदर जीसस बात करता है कि एक आदमी था, उसने एक बाग लगाया और वो गुलामों को देके चला गया।
और फिर गुलामों ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया और फिर आके वो गुलामों को कत्ल करेगा, इस तरह की बातें उसके अंदर सारी होती हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, और फिर दूसरी बात है कि किसी भी क्रिश्चियन से आप जाके ना उसका सेक्ट पूछें कि वो किस सेक्ट का है। ठीक है, अगर वो कैथोलिक है तो कैथोलिक चर्च तो खुद स्लेव्स ओन करता था। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, अगर वो ऑर्थोडॉक्स है तो ऑर्थोडॉक्स चर्च खुद स्लेव्स ओन करता था। अगर वो कोई अमेरिकन पेंटिकॉस्टल है, कोई मेथोडिस्ट है, कोई प्रोटेस्टेंट है अमेरिकन, तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि ये सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस जितने भी थे, ये सब के सब स्लेवरी को सही समझते थे। और अमेरिकन स्लेवरी असल में क्रिश्चियनिटी के चेहरे के ऊपर लगा हुआ एक बदनुमा धब्बा है जिसको ये कभी भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये इंसानियत को घटिया साबित इन्होंने भी किया हुआ। और ये थ्योरीज पेश किया करते थे उस टाइम कि जी ये जो अफ्रीकन हैं ये इसलिए बुरे हैं कि फलां वक्त पे इन्होंने नूह की औलाद में से थे ये, और ये नूह की औलाद जो है वो अच्छी नहीं थी, इसने ये गुनाह किया था जिसकी सजा स्लेवरी के तौर पे इनको मिलती है। तो क्रिश्चियनिटी में स्लेवरी 100% एक ठीक चीज है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि क्रिश्चियनिटी स्लेवरी को बुरा कहती है, ऐसी कोई बात कहीं पे मौजूद ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी स्लेवरी को 100% एंडोर्स करती है, बल्कि ओन करती है। और कहीं भी पूरी न्यू टेस्टमेंट में ये नहीं लिखा कि स्लेव ओनर जो है वो जहन्नम में जाएगा या तुम गुलाम ना बनाया करो। ये क्लियर स्टेटमेंट देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जीसस के वक्त में स्लेव्स थे, जीसस के जो एंसेस्टर्स थे सब के सब वो स्लेव ओनर्स थे। जैसे अब सिंपल सी बात है कि खुदा दाऊद को ये मुबारकबाद देता है कि मसीह तेरी नस्ल से आएगा, और दाऊद जो है वो एक स्लेव ओनर था। सुलेमान की नस्ल से जीसस आता है, वो एक स्लेव ओनर था। अब्राहम जो था एक स्लेव ओनर था। अब्राहम ने जो बात की हाजरा के साथ, वही एक बहुत ही घटिया बात थी कि एक लड़की को पहले 90 साल के बुढ़े ने एक लड़की से शादी कर ली, उससे एक बच्चा पैदा किया, और उस बच्चे को और उसको कान से पकड़ के घर से निकाल दिया कि चलो अब दफा हो जाओ यहां से और जाके जंगलों बियाबान में रहो। ठीक है, और बुरा भी उस बच्चे को ही कहती है क्रिश्चियनिटी। और ये मिसाल न्यू टेस्टामेंट में भी मिलती है, हाजरा और इस्माइल वाली और इब्राहिम वाली। और इब्राहिम की तारीफें न्यू टेस्टामेंट में भी उतनी की जाती हैं जितनी ओल्ड टेस्टामेंट में की जाती है। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो, एक तो पहली बात यह है कि एक झूठा मजहब है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करने वाला मजहब है, वो बड़ा घटिया मजहब है क्रिश्चियनिटी। आज से 500 साल पीछे चले जाएं तो इस्लाम जैसी ही थी क्रिश्चियनिटी। ये तो बाद में लोगों को अकल आई, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का रोल सेकुलरिज्म के थ्रू कम किया सारी दुनिया के अंदर, और आज क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि जैसे वो खुद अच्छी हो गई है। नहीं भाई, वो खुद अच्छी नहीं होगी। उसको जबरदस्ती जब आप कहते हैं ना किसी को आप बांध लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने पूरे काम कर नहीं सकता, बस इतनी सी बात है। तो क्रिश्चियनिटी आज अपनी पूरी आबोताब पे नहीं रही, बस इतना सा है। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।